दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी में आप सभी लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो और इसकी एग्ज़ाम की तिथि का भी कोई अता पता नहीं है। तो चलिए आज हम इस पे डिस्कस या फिर बताने वाले हैं कि कब एग्ज़ाम होगा और किस महीने में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब तक क्यों नहीं हुआ इतने दिनों से एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरे गए थे। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे आपके, ये 22 बोले तो 22 से या फिर 22 को तो रात को आया था नोटिफिकेशन। 23 से भरने शुरू हो चुके थे जनवरी से। ठीक है, और लास्ट डेट थी 22 तारीख दूसरे महीने तक, मतलब एक महीने तक फॉर्म भरते रहे, जिसमें लगभग 1 करोड़ प्लस फॉर्म भर चुके हैं। जिसमें से आधे आधे से मतलब कि 70-75 करोड़ बच्चे, सॉरी 70-75 लाख एग्ज़ाम देंगे शायद है, और उसमें आधे से ज़्यादा तो रह जाएंगे, वहीं से छटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर फीस वगैरह तो आप सभी को याद ही होगा, ये फालतू की बातें हैं। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें एज की, तो एज भी आप सभी को पता ही होगा। अब बात करने वाले हैं, और यहाँ पे टोटल पोस्ट भी है आपकी 32,448 थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अभी तक जो है आपकी एग्ज़ाम डेट इतनी लेट क्यों है। तो देखो मैं अभी आपको बता दूँ, फ़िलहाल में जो आपका NTPC का है, NTPC में जो आपका फर्स्ट जो है फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो इस कारण रुके हुए हैं कि लगभग अभी तो आपका जो है इस हिसाब से तो अभी तक हो जाना चाहिए था ग्रुप डी का भी, लेकिन यहाँ पे NTPC फर्स्ट का अभी क्लियर नहीं हुआ है सही से। कुछ जगह का रह रहा है, कुछ सेंटरों का। फिर इसके बाद जो है सेकंड का होगा। सेकंड का कब होगा आपका? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में सेकंड फेज़ का होगा NTPC का ही। ठीक है, और यहाँ पे इससे पहले तो देखो आपका ग्रुप डी होने वाला नहीं है, क्योंकि जो NTPC है पहले इसका होगा फिर इसके बाद। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, जो आपकी ये इसकी जो एग्ज़ाम डेट आई थी, तो ये आई थी आपकी 1 जनवरी को, सॉरी 23 जनवरी को इसकी एग्ज़ाम डेट फॉर्म निकले थे। और इसकी नई वैकेंसी भी आपको 2025 में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो तो 2024 वाली थी। ठीक है, देखो यहाँ पे खुद लिख रखा है 2024 की जो है ये एग्ज़ाम डेट है, जो 8वें महीने में निकलनी थी, लेकिन इन्होंने 2025 में निकाली जनवरी में। ठीक है, और अब 2025 की भी निकल ली है, तो इससे पहले तो उसको एग्ज़ाम करा देना चाहिए। ठीक है, जब इसका एग्ज़ाम होगा जब भी तो दूसरी वैकेंसी आएगी। ये तो जनरल नॉलेज वाली बात है, पर इनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो किस वजह से पेंडिंग है। तो देखो, जिसने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है, ताकि हम भी आपके लिए तुरंत जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन बना दे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करें कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो देखो, जो SSC वाले थे उन्होंने कहा था कि जून में, और जो जून है, जून के अंदर आपके SSC सारे लगभग जितनी वैकेंसियाँ हैं सारी डाल देंगी, सिर्फ SSC GD को छोड़ के। ठीक है, GD को छोड़ के बाकी सारी वैकेंसी डाल देगी। तो यहाँ पे अभी तक तो इसने जैसा कहा था वैसे ही डाल दिया जून जुलाई में। लगभग जून में है आपकी सारी वैकेंसी आ गई थी। SSC CGL की आ चुकी थी, CGL, और जो आपका है स्टेनो की आ चुका था, स्टेनो भी आ चुका था, और जो MTS बचा था CGL और CHSL भी आपकी आ चुकी है। और मैं अगर आपको MTS की बताऊं तो MTS की भी आ चुकी है। ठीक है, MTS। अब ये देखिएगा आप लोग कि जो SSC के तहत जो इतनी वैकेंसी आती हैं, ये सभी के भी एग्ज़ाम अभी पेंडिंग हैं। और इन सभी के एग्ज़ाम कब होंगे? वही अभी मैंने आपको क्या बताया था, सितंबर से शुरू हो जाएंगे, 20 सितंबर से। ठीक है, तो आपके सितंबर से अक्टूबर के बीच चलने वाले हैं। और जो जिसने SSC में फॉर्म भरा है और जिसने रेलवे में भरा है, NTPC में भी, NTPC का सेकंड फेज़ भी इस डेट के बीच में ही होगा, NTPC। और जिसने ग्रुप डी में फॉर्म भरा है, ग्रुप डी, उनका भी इस लगभग यहीं पे ही एग्ज़ाम कराने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा इतने बच्चे हैं जो लगभग करोड़ प्लस ही हैं। ठीक है, अब इसमें से कहीं ना, और हाँ, यूपी पुलिस का भी अभी वैकेंसी आएगी, तो उसका भी लगभग 2 ही महीना देगा। ठीक है, यूपी पुलिस। ठीक है, यूपी पुलिस। और अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी इससे इनका ग्रुप डी का क्या संबंध है। तो देखो, पहले इन सब की प्रक्रिया होगी, उसके बाद ग्रुप डी होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा लगभग अभी तक फॉर्म भरे 6 से 7 महीने तो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और अभी तक आपका जो एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। तो देखो, पहले आपका जो NTPC है वो क्लियर होएगा। अभी सेकंड फेज़, आप फर्स्ट फेज़ चल रहा है, इसके बाद सेकंड फेज़ होगा,
और फिर इसका जो होता है वो होता रहेगा। और फिर सेकंड फेज़ के बाद आपका जो एसएससी वगैरह है इनका चलेगा। नहीं, सेकंड फेज़ के साथ ही आपका एसएससी का चलेगा सारा, जितना भी है एमटीएस है, सीएचएसएल है, जितना भी है। और सीपीओ का भी आ रहा है आपका, बताओ सीपीओ जो है ये भी इसमें ही शामिल है। अब खुद ही बताओ, इतनी बड़ी टकरार होएगी मात्र ये 2 से 3 महीने के अंदर, सितंबर और अक्टूबर में, तो ग्रुप डी और भी डिले हो जाएगी जो। लेकिन इन्होंने बता रखा है हम नई वैकेंसी ला रहे हैं दिसंबर में 2025 की, वो तो 2024 की डाल रखी इन्होंने, 2025 की आपकी नई वैकेंसी आ रही है ग्रुप डी की, ठीक है। तो आप खुद ही बताइएगा आपके एग्ज़ाम, आपको क्या लगता है कब तक होना चाहिए एग्ज़ाम। अगर दिसंबर में आएगा तो देखो अक्टूबर नवंबर में आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जो आपके पास अभी 3 से 4 महीना आराम से पड़े हैं, ठीक है। बोले तो 3 से 4 महीने आराम से पढ़े हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं जिसकी तैयारी नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने एमटीएस में भी फॉर्म भर रखा है और उसमें एनटीपीसी में, और जितने भी हैं ये अभी निकले थे सीजीएल सीएचएसएल इसमें भी, तो कहीं ना कहीं इसका है ना, ये इस पर जो बच्चे हैं ना वो इतना फोकस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये ग्रुप डी लेवल की जॉब है। और ये थोड़ी जो सीजीएल है, सीजीएल और सीएचएसएल और सीजीएल, ये थोड़ी अच्छे लेवल की है। और अभी यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है जल्दी, और ये भी थोड़ी मतलब ये थोड़ी अच्छे लेवल की है। और ये आपको पता है सिर्फ सरकारी नाम पे जॉब है, और ठीक है, और एमटीएस भी ठीक ही है। तो अब ज़्यादा बच्चे इस पर फोकस दे रहे हैं, तो आप खुद ही देखिएगा इस पर कौन फोकस देगा। तो मेरे हिसाब मानिएगा जिन लोगों ने इसमें फॉर्म नहीं भरा है, मान लो एमटीएस में भी आप सभी ने भर रखा है, एमटीएस के साथ साथ ये भी कवर हो जाएगा। बस एमटीएस में आपका मैथ रीजनिंग इसमें भी है, मैथ रीजनिंग इसमें भी, जीके इसमें भी, जीके इसमें भी है। एमटीएस में सिर्फ इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश पर थोड़ा फोकस करिएगा, बाकी तो आप कवर कर ही लेंगे सारा। तो आप ऐसे आपकी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यदि नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्योंकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। और अगर यहाँ पे बात करूँ मैं कि आपका एग्ज़ाम, तो देखो मैं अभी तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो देखो नवंबर तो मेरे हिसाब से आपका लग ही जाएगा, ठीक है। नवंबर तो आपका कहीं नहीं जा रहा है, जब तक तो देख लीजिएगा, जब तक अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आपके 3 से 4 महीने मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर मैं उसकी बात करूँ और बाकी जो एग्ज़ाम है, तो देखो सबको साथ में लेके चलो, कहीं ना कहीं आपका उसे 1 या 2 दिन के बीच का ही गैप हो जाएगा। और बाकी जितने भी एसएससी के हैं, जैसे एसएससी ने जितनी भी वैकेंसी निकाली है, 5-6 वैकेंसी निकाली है, सब उसमें टकराव होंगी, ठीक है। तो देखो पहले तो ये एसएससी की सारी निकलेंगी, एसएससी के जितने भी हैं ये ऑल एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। ऑल एग्ज़ाम एसएससी के होंगे, और जितने भी आपके एनटीपीसी के, और तो एनटीपीसी के भी सबसे पहले होंगे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रुप डी को बेचारी को देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि आप सभी को पता है वैसे ही ग्रुप डी को पहले से ही लेट कर रखा है, यहाँ पे भी लेट हो रहा है। और उसके बाद फिर आपकी एएलपी की, मैं तो भूल ही गया एएलपी बताना, एएलपी का भी एग्ज़ाम होना है और वैकेंसी भी इसकी आनी है। बताओ अब कहाँ फंसे गए, ग्रुप डी वाले तो फंसे पड़े अच्छी तरह से। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ग्रुप डी के भरोसे ना रहिए, और ग्रुप डी की तैयारी तो करिए, भरोसे रहिए और तैयारी भी करिएगा, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा भी करिएगा। लेकिन जिसको लगता है भाई साहब मेरा दिल्ली पुलिस में, या फिर दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस, इनमें सिलेक्शन पक्का है, तो देखो इस पे आप इन पे पेपर मत दीजिएगा। चलो पेपर दे भी दिया तो फिजिकल देने मत जाइएगा, क्योंकि अब कहाँ फिर आप मेरिट को हाई करने जाओगे। बताओ सीएचएसएल वाले या सीजीएल जैसे बच्चे इसके अंदर आएंगे, तो इसकी मेरिट तो वैसे ही हाई हो जाती है, इसकी आप वैसे ही हाई कर दोगे। तो देखो जिनकी तैयारी अच्छी है, या फिर जिनका लगता है कि भाई सिलेक्शन पक्का है पुलिस में, दिल्ली पुलिस में या सीजीएल में, तो कृपया करके ग्रुप डी वालों को आराम से जॉब ले लेने दीजिएगा, क्योंकि फालतू में वैकेंसी खाली जाती है। और यूपी पुलिस में भी कुछ ऐसा ही है, बड़े बड़े जो एसआई की तैयारी करते हैं वो भी फॉर्म भर देते हैं इसमें। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये है कि भाई साहब जो थोड़ा लो लेवल के बच्चे हैं, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त ज़रूरत है जॉब की, तो कृपया करके उनको ये जॉब ले लेने दीजिएगा। जिसको लगता है पूरा अटूट विश्वास है भाई साहब मेरा इसमें सिलेक्शन पक्का है, सब कुछ ऑलरेडी है, क्लियर है, तो कृपया करके ग्रुप डी वालों को बख्श दीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम की तो मैंने आपको बता ही दिया, देखो अभी 3-4 महीने तो आपका कहीं दूर तक नहीं है, ठीक है, नामो निशान है। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी इसके लिए एकदम इस पर ही निर्भर है, तो वो आराम से करिएगा। वरना आपकी दिल्ली पुलिस, आपकी जो डीएल दिल्ली है, और जो एसएससी जीडी है, उसकी भी अभी वैकेंसी आ रही है, लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। आप बेफिक्र होकर रहिएगा और अपनी तैयारी को एकदम ना धार दीजिए अच्छी तरह से, जो कि एक बार में रब्बा कट जाए, ठीक है, पेपर। और क्योंकि देखो यार ये जो एसएससी जीडी है, ये अच्छी लेवल की जॉब है,
प्लस और 50 इनके बीच में सैलरी आती है, इसकी फर्स्ट सैलरी जो है। अब देखिएगा फिर दिन पे दिन बढ़ते ही जाएगी, सैलरी की कोई कमी नहीं है। और इसकी जॉब है ये भी आपका सेंट्रल एरिया में पड़ता है, बीच में ही, भारत के बॉर्डर पे सिर्फ बीएसएफ का ही पड़ता है, बाकी तो सब सेंट्रल में ही रहते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और अपनी तैयारी को बंद मत करिएगा, अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक धन्यवाद। और जिसने अभी तक सपोर्ट नहीं किया तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक भी कर दीजिएगा। ये लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता आपका, ठीक है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा। ओके।